बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा यूपी की बागडोर संभाल लेंगे, लेकिन उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा? मंत्रिमंडल में योगी के सहयोगी कौन होंगे, आपको दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बस 2 दिन बाद इकाना स्टेडियम के इस मंच से गूंजेगी ये शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में मुख्यमंत्री तो तय है, लेकिन कौन बनेगा मंत्री, इस पर अटकलें तेज हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल पर अंतिम मुहर लग चुकी है। चर्चा है कि एक पैनल बनाया गया है, जो पैनल जाति और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में 2 दर्जन के आसपास कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा 12 के आसपास स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और 1 दर्जन के आसपास ही राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में करीब 50 से 60 के बीच मंत्री हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसकी किस्मत चमकेगी। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, इसलिए भाजपा का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, हम लोग उसी में अपना सब कुछ खुद समझते हैं, अच्छा समझते हैं, और जो नेतृत्व करता है वही अच्छा होगा। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के आधार पर हम आपको कुछ वो चेहरे दिखा रहे हैं जो योगी 2.0 का हिस्सा हो सकते हैं। सबसे पहले आप डिप्टी सीएम की बात करें तो फिलहाल 2 नाम रेस में आगे हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। अगर चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है तो इसलिए कि बीजेपी ओबीसी वोटरों में एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती है। फिर उत्तराखंड में हारे हुए धामी के मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के साथ भी मौर्य की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा नाम जो चर्चा में है वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का। बेबी रानी मौर्य अनुसूचित जाति के जाटव समाज से आती है। इस बार जाटव समाज के करीब 21% वोट बीजेपी को मिले हैं। बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी इस वोट बैंक को 2024 तक और बढ़ाने की कोशिश में है। मंत्री पद के एक प्रबल दावेदार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, जिनके सिर पर जीत का सेहरा भी बंधता है और सीएम योगी के करीबी भी हैं। 2022 के योगी मंत्रिमंडल में कई चेहरे ऐसे भी होंगे जो पिछली बार भी मंत्री रह चुके हैं। इसमें श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, अनिल राजभर, नंदगोपाल नंदी, मोहसिन रजा, संदीप सिंह, रामपाल वर्मा, ऐसे कई महत्वपूर्ण चेहरे शामिल हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चेहरों को परफॉर्मेंस के आधार पर इस साल प्रमोशन भी दे दिया जाए। अब बात उन नए चेहरों की जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। इसमें देवबंद से विधायक ब्रजेश सिंह हो सकते हैं, जिन्होंने मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाली सीट पर जीत हासिल की। यादव बहुल दातागंज सीट से विधायक राजीव सिंह बब्बू, मथुरा के मांड से विधायक राजेश चौधरी, जिन्होंने 7 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को हराया है। पूर्व आईपीएस और कन्नौज विधायक असीम अरुण को, जो जाटव समाज से आते हैं। लखनऊ सरोजनी नगर के विधायक और ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह शामिल है। बीजेपी की कोशिश उन चेहरों को आगे रखने की है जिनका अनुभव प्रशासनिक भी है और वो जाति के संतुलन को भी बनाते हैं। कुछ ऐसा ही महिलाओं को लेकर भी है, जिनमें अंजुला मौहर और प्रतिभा शुक्ला का नाम शामिल हो सकता है। इनके अलावा 4 और महिलाओं को योगी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखेगा जो विवादित हो या फिर दागी हो। किसान आंदोलन की नाराजगी के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के चलते यहां के कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर भाजपा सबका साथ सबका विकास नारे की झलक मंत्रिमंडल में दिखाने की तैयारी में है। दिल्ली से विकास भदौरिया और लखनऊ से रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़। किसान आंदोलन की नाराजगी के बावजूद पश्चिमी यूपी में बेहतर प्रदर्शन के चलते यहां से कई विधायकों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे की झलक मंत्रिमंडल में दिखाने की तैयारी में है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।